नमस्ते बच्चों। चलिए आपके सामने हम पुनः लेके आ गए हैं प्रश्नावली 3.3 विलोपन विधि। अभी हम सीख रहे थे प्रतिस्थापन विधि और इस तरह से बहुत अच्छे से हमने इनको सॉल्व किया और आज हम सीखने जा रहे हैं विलोपन विधि। और बच्चों एक बात जरूर जान लो, आप बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में ये विधि एक ना एक आती ही है, तो आप निश्चित रूप से समझिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं विलोपन विधि और इसके सारे कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको विधि पे फोकस करना है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है बच्चों। तो चलिए हम आपके सामने ये शुरू कर ले जा रहे हैं। ये चलिए तो देखिए आप सुनिए 3.3 निम्न समीकरणों के योग को विलोपन विधि से हल कीजिए। मतलब यहाँ एक कंडीशन दी है कि भाई हमें विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे हम करते हैं। यहाँ आपको ये प्रश्न दिया है, पहले प्रश्न का पहला है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ से हल करना शुरू कर रहे हैं। हल बच्चों देखो कुछ नहीं करना इसमें। अगर x y एक तरफ है, बिना x y वाले पद एक तरफ है, अर्थात चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ है, तो हमें कुछ नहीं करना, पहले को पहला समीकरण दे देंगे x प्लस वाई बराबर 5। ये हमने इसको दे दिया समीकरण 1। दूसरा है हमारा 2x माइनस के 3y बराबर 4। ये भी हमारा सही बना हुआ है, इसको समीकरण दे दिया 2। जैसा कि आप बच्चों देख पा रहे हैं इसमें आप देख पा रहे हैं कि 2x माइनस के 3y, मतलब इसमें जो राशियां हैं कौन कौन सी, चर x और y वाले पद एक तरफ है और बिना x y वाले पद एक तरफ पहले से बना हुआ है, और नहीं है तो हमें ऐसा कर लेना है। जैसा कि आप जानते हैं समीकरण जो होता है उसमें बराबर होता है, और किसी भी संख्या को हम इधर या उधर करते हैं तो उसके चिन्हों को हम बदल देते हैं, धन का तो ऋण का कर देते हैं और ऋण का तो धन का कर देते हैं, और ये नियम हमेशा लगेगा। यहाँ चूंकि हमें आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि ये पहले से ही समीकरण हमारा सही से बना हुआ है, अर्थात इसमें हमें ध्यान रखना है कि चर राशि एक तरफ करना और चर राशियां एक तरफ करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बना हुआ। अब हमने समीकरण 1 दे दिया, समीकरण 2 दे दिया। ठीक है बच्चों, अब इसकी क्या है विलोपन। विलोपन माने होता है हटाना, या तो x को हटाना है या y को हटाना है। यहाँ कोई याद नहीं करना कि नहीं x को ही हटाना है, हम x को भी हटा सकते हैं या y को, किसी एक पद को हमको हटाना होता है, विलोपित करना होता है। ठीक है बच्चों, तो अब ऐसी कंडीशन में हम कैसे हटा सकते हैं, तो वो स्थिति कब निर्मित होगी जो इनको हम हटा सकते हैं। तो ये हमारा आगे वाला पद समान होना चाहिए, चिन्ह भी समान होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसको घटाएंगे तो चिन्ह अपोजिट हो जाएंगे और वो कट जाएंगे और वो हट जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ये करना होगा बच्चों। देखिए समीकरण 1 आप देख पा रहे हैं, इसमें x को देखेंगे हम, x के साथ जो संख्या होती है उसको x का गुणांक कहते हैं। अब चूंकि यहाँ आपको कोई संख्या दिख ही नहीं रही होगी तो यहाँ हम 1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे बच्चों, 1। x कभी नहीं मानते, x के साथ यदि कोई नंबर लिखा हुआ है, 2 लिखा है, 3 लिखा था, तो वो है x का गुणांक, यदि नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 में x का गुणांक कितना हो गया बच्चों, 1। समीकरण 2 में देखेंगे x का गुणांक कितना बच्चों, 2, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो हमें अपोजिट करना है, अपोजिट का मतलब क्या करना है, जो समीकरण 1 में x का गुणांक है उसका गुणा तो समीकरण 2 में करना है, और समीकरण 2 में जो x का गुणांक है उसको समीकरण गुणा 1 में करना है। तो चलिए बच्चों जो हम कह रहे हैं लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, ये लाइन बच्चों आपको लिखना है ना, भाषा भी जरूरी है। तो हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब समीकरण 1 में 2 का कर रहे हैं, तो बच्चों 2 का कर रहे हैं तो प्रत्येक पद में हुआ, 1 2 3 तीनों पद में हुआ। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे, चलो ऐसे को ऐसे कर लेते हैं। तो चलिए हम इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं, तो 2 का गुणा x करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस के प्लस लगाओ, 2 का y गुणा करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर 2 गुणा 5 करेंगे तो बच्चों 2 पंचे 10। वेरी गुड, इसको दे देंगे हम समीकरण 3। गुणा करने के बाद जो बना समीकरण 3 दे दिया। इसमें कितना लिखा हुआ देखो, समीकरण 2 में 1 का करना है, तो 1 का गुणा 2x में करेंगे बच्चों, 2x आएगा, माइनस लगा दो,
3y में करेंगे तो 3y आएगा, क्योंकि का गुणा कर रहे हैं। 4 में कराइए का गुणा तो 4 ही आएगा, और इसको दे देंगे समीकरण 4। अब बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो ऐसी कंडीशन में तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, वहां लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 में समीकरण को घटाते हैं। अब बच्चों घटाते हैं ना, तो हमें नीचे का संख्या जो दी गई है, नीचे का समीकरण जो दिया है उसके आगे का चिन्ह नहीं था, जब कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब के साथ धन का है, उसका ऋण का कर दो, जो ऋण है धन कर दो, और ये धन है तो ऋण कर दो। मतलब कोई याद नहीं करना, आपको तो चिन्ह देखना है, यदि पहले से ऋण है तो उसको धन करना है, और यदि धन है तो उसको ऋण करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ धन है तो उसको ऋण कर दिया, जहाँ ऋण था धन कर दिया, जहाँ कोई निशान नहीं धन था तो उसको ऋण कर दिया। अभी हमारा कट गया। अब हमको सबसे ऊपर का और सबसे नीचे का साइन देखना है, जो चिन्ह देखना है। अगर दोनों धन के तो जुड़ेंगे और दोनों ऋण के तो जुड़ेंगे, लेकिन दोनों ऋण के तो जुड़ तो जाएंगे, ऋण का चिन्ह आएगा, दोनों धन के तो जुड़ जाएंगे, धन का चिन्ह आएगा। और यदि एक धन का एक ऋण का तो घटेगा, और जो संख्या बड़ी उसी का चिन्ह आएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये धन का है, ये धन का, तो दोनों 2y और 3y जुड़ के 5y हो गए। ठीक है बच्चों, बराबर 10, और जी धन के और 4 ऋण के, तो जी 10 में से 4 गए तो 6 बचे। y का मान निकालेंगे बच्चों तो 6/5, ये हमारा y का मान निकल आया बच्चों, है ना। अब y का मान जब सही निकल आता है बच्चों, तो मैं इसको समीकरण 1 में रखना होता हूं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यही प्रोसेस है बच्चों, कहीं कोई अलग से नहीं करना, रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, मैं इधर लिख देता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं आई। समीकरण 1 में रखना है, तो समीकरण 1 हमारा ये लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है बच्चों, अब y का मान कितना है 6/5, तो जहां x है x प्लस y का मान 6/5 बराबर 5। x बराबर निकालो तो चर राशि एक तरफ, चर राशि एक तरफ, तो 5 वैसे बचे, और धन के 6/5 है तो बच्चों क्या हो जाएंगे, ऋण के 6/5 हो जाएंगे। अब बराबर आप हल कर सकते हैं बच्चों, एलसीएम बना गया 5, जिसके बटे कुछ नहीं उसके एलसीएम से गुणा करता 25 माइनस 5 के बाद 5 एक बार जाएगा, एक बार 6 तो 6 आ रहा है, परिवर्तन कर जोड़ने का ढना हो रहा है ना बच्चों, जैसे ही तो 25 में 6 तो बच्चे 19/5। और इस तरह से बच्चों जी हमारा क्या आ गया, x का मान आ गया 19/5। अतः समीकरणों के हल क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरणों के हल क्या हो जाएगा, x बराबर 19/5, y बराबर 6/5, ये हमारा उत्तर। इस तरह से हम बच्चों ये आंसर कंप्लीट कर लिया। और ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही होना है बच्चों, कहीं कोई नहीं है। यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सेम ये प्रोसेस अपनाओगे और आपका आंसर आ जाएगा।